राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में आज हम लोग घन, घनाभ एवं पासा के डायरेक्ट सवाल ही करेंगे, क्योंकि अगर आपको पूरा प्रोसेस उसका समझ में आ गया तो कोई फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रोसेस समझ में आ जाएगा अगर हम सवाल दो चार कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, इसका निर्देश यहाँ पे दिया गया है। पहले सवाल में 5 सवाल हैं, ठीक है। निर्देश में क्या दिया गया है, किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है। कोई एक घन है, ठीक है, उसको कोई सा भी रंग रहा होगा, उससे क्या किया गया है, हाँ, रंग दिया गया है पूरा, तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे एवं बराबर घन बन सके। अब यहाँ पर जो 125 दिया गया है, ये छोटे छोटे घन बने हुए हैं, इससे ये पता लग जाता है कि हमारा जो घन रहा होगा बड़ा वाला, जो बड़ा वाला घन रहा होगा वो 5 बाई 5 बाई 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 का रहा होगा। कितने का रहा होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 का। कुछ इस तरीके से घन बनाने की कोशिश, देखो ये बन गया। कॉन्सेप्ट को समझना है। तो 5 बाई 5 का बनेगा, क्योंकि जो घन होता है, घन के आयतन का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन तीनों समान ही रहती है ना, तो भुजा का क्यूब कह दिया जाता है। तो ये समझो कि जो 125 है, अगर इसका घनमूल निकालोगे, है ना, तो 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 5 वाली है, ठीक है। तो हम इसको उसी हिसाब से काट भी लेंगे, 1 2 3 और इसमें किया 4 5, है ना। इसी तरीके से 1 2 3 और ये 4 5, 2 ही सतह हमको दिखाई पड़ रही है, एक ऊपर वाली भी पड़ रही है ना। चलो 1 2 3 और इसमें समझ लो 4 5 हो गए, ठीक है। 1 2 3 और फिर ये 4 5, है ना। इधर का भी काट देते हैं, मान लो 1 2 3 और ये 4 5, 1 2 3 और ये 4 5। एक बार में हमारे सामने अगर कोई घन रखा रहेगा तो उसकी कितनी सतह दिखाई पड़ेंगी, 3 सतह। कितनी दिखाई देंगी, 3। 3 से ज्यादा आपको दिख रही है इसमें, ये वाली ऊपर वाली, है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको कलर कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, कलर कर दिया गया था। तो हम कलर नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए व्हाइट कलर में हमने कर दिया। क्या कर दिया है, व्हाइट कलर में। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखो, अगर कलर कर दिया है, कुल घन इसमें कितने, 125 होंगे, है ना। छोटे छोटे घन कितने होंगे, 125 होंगे, और बड़ा घन जो है 5 बाई 5 बाई 5 का है ये। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसे घनों की संख्या, पहला वाला प्रश्न, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, एक सतह रंगीन है। कुल कितनी सतह होती है इसमें, कितनी सतह होती हैं, 6। अगर मान लो इसी को तुम घन समझते हो, घन जैसा नहीं है लेकिन समझ लो घनाभ जैसा है, तो एक सतह इधर की, एक पीछे की, दो ये हो गई ना, जहां से मैंने पकड़ रखा है, और 1 2 3 और नीचे वाली 4, कुल 6 सतह होती हैं। कितनी होती हैं, 6 सतह। कोने कितने होते हैं, 1 2 3 4, और नीचे का 1 2 3 4, 8 कोने होते हैं। और कोर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12। ये चीज सबको पता होना चाहिए, तभी काम बनेगा। ये जो ये कोर है, क्या है ये, कोर। कोर कितनी होती है, कोर होंगी 12। और ये जो कोने हैं ये कितने होंगे, शीर्ष, शीर्ष कितने रहते हैं, 8 रहते हैं, ठीक है। और सतह, ये जो है ना सतह, प्लेन, ये कितने रहते हैं, या फलक भी इसको कहते हैं, फलक या सतह। सतह कितनी रहती है, 6।
इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। कितनी रहती हैं? 6। अब इसी के हिसाब से हमारा काम चलेगा। देखो अगर इसको मान लीजिए हम कलर कर देते हैं, क्या कर देते हैं? कलर कर देते हैं। मान लीजिए ब्लैक से किया हमने, ठीक है, तो आप देखोगे जो ये सामने वाला हिस्सा है, ये है ना, इसमें जो कोर है चारों तरफ की, इनमें देखोगे जो यहाँ का पासा होगा, यहाँ वाला कोने वाला, इसकी ऊपर वाली भी एक सतह है, ये लेफ्ट वाली और राइट वाली, तीनों इसकी कलर हो जाएंगी, है ना। और जो ये कोर पर हैं, मतलब ये वाली बाहरी तो है ना, तो इसकी 2 सतहें हो जाएंगी कलर। कितनी हो जाएंगी? 2 सतहें, है ना। तो मतलब जो कोने पर है उसकी 3 सतह कलर रहेंगी, और जो कोर पर है ना, कोना वाला छोड़ के, उसकी कितनी रहेंगी? 2 सतह रहेंगी। इतनी बात पता लग गई। अब देखो कैसे काम बनेगा। क्वेश्चन ये कह रहा था कि ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह, केवल एक सतह। अब सोच के देखो, जो हाल यहाँ पे है वही हाल तो यहाँ भी होगा। ये जो कोने वाला है इसकी कितनी सतह है? इसकी तो तीनों सतह रंगीन होंगी, और इसकी तीनों रंगीन हो गई तो ये नहीं गिना जाएगा। और फिर ये जो बचे हैं, ये कोने वाला गया, और ये और ये कोने वाला तो वैसे भी चला गया। ये 2 सतह रंगीन वाली हो गई। ये 3 कितनी हो गई? 2 सतह रंगीन वाली। ये 3 कितनी हो गई भाई? अगर कोने का इधर का छोड़ दो और कोने का इधर छोड़ दो, तो ये जो ऊपर वाली ये कोर पे है, जो ये कितने कितने सतह इसके रंगीन होंगे? 2 होंगे ना, है ना। तो वही हाल चारों तरफ होगा, वही हाल यहाँ भी होगा। मतलब ये 2 सतह वाला है। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं, क्या लिख दूं? 2 इसकी 2 सतह रंगीन है। कितनी कितनी? 2 ये 2 और ये जो कोने पे है इसकी कितनी? 3 हर जगह पर समझ जाएगा वही बात, ठीक है। अब यहाँ भी देखोगे, ये भी तो 2 वाला होगा ना, ये जितनी कोर है ना। अब इसके बाद देखो छूटता कितना है जिसकी एक सतह आएगी। देखोगे तो भाई एक इधर का निकल गया, एक इधर का निकल गया, तो सीधाने बचा कितना? 1 2 3। कितना बचा? 3। मैं ब्लैक से इसमें लिख रहा हूँ। देखो एक ये बचा, दूसरा ये बचा, तीसरा ये बचा, है ना। वही हाल अगर ऊपर से नीचे को देखे तो दूसरा ये बचा, तीसरा ये बचा। भाई ये वाला दोनों सतह हो गया ना। मतलब कि देखा जाए तो 3x3 का एक स्क्वायर बन रहा, वर्ग बन रहा, है ना। मतलब 1 2 3, ये समझो 4 5 6 7 8 9। ये एक सतह में, ये जो सामने वाली सतह दिख रही है, जो फलक दिख रही है, इसमें 9 ऐसे मिलेंगे घन जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। एक, अब ये एक सतह की बात हो रही है, और कुल सतह कितनी है? 6। तो एक सतह में अगर 9 मिल रही है तो 6 सतह में 9 गुणे 6, एक सतह में 9 मिली ना, तो 9 इधर, 9 पीछे वाला, तो 9 6 54। तो इसमें विकल्प कौन सही हो जाएगा? ये वाला, ए वाला, ठीक है। बात पता लगी कि ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। तो ऐसे घन कितने होंगे? 54। कैसे होंगे ये पता लग गया, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरे को देखो, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है? 2 सतह वाले मैंने 2 लिखा था ना, कोर पर थे ना ये, और कितने मिलते थे? 1 2 3। एक कोर पर 3 है। एक कोर पर कितने हैं? एक कोर पर कितने हैं? 3 है। देखो 1 2 3, और कुल कोर कितने हैं? 12। तो मतलब 12 कोर हैं, और एक कोर पर 3 मिल रहे हैं, तो 12 3 36। तो इसमें जो है जिसमें 2 सतह रंगीन होंगी वो कितने घन होंगे? ऐसे 36। तो बी वाला सही हो जाएगा। बात समझ गए? ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसकी तीनों सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन। 3 सतह रंगीन कहाँ मिल रहे थे? कोने कोने पर, कोने कोने पर मिल रहे थे ना, ऊपर वाला, बाएं वाला, दाएं वाला। तो कितने कोने होते हैं इसके? 8 कोने होते हैं। तो 8 ही घन मिलेंगे जिसके, है ना, जिसके तीनों सतह रंगीन होंगे। तो इसमें विकल्प कौन सही हो जाएगा? तीसरे का, 8 वाला। बात समझ गए? अब देखो चौथा वाला, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी चारों सतह रंगीन है? आप इसको देख लो
सारे घनों को हम लोगों ने समझ लिया है, कोई भी ऐसा घन नहीं मिलेगा जिसकी चारों सतह रंगीन होगी, है ना, क्योंकि बाकी तो सब अंदर का हिस्सा रहेगा ना, सभी घनों का एक हिस्सा दो हिस्सा तो अंदर ही है ना, और पेंट तो ऊपर ऊपर किया गया है, अंदर थोड़ी किया गया है ना। तो इसमें चारों सतह रंगीन की अगर बात करें तो घन कितने होंगे, 0 होंगे। कितने होंगे, 0। मतलब कोई भी घन ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी चारों सतह रंगीन होंगी। ठीक, बिना सोचे समझे लगा देना 0। ठीक है, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो। अब इसको थोड़ा समझना है आपको। अभी जो यहां पर हम लोगों ने गिनती की है, ये ऊपर ऊपर वाला किया है, घन तो भरतू है ना, पूरा ठोस है ना। अब एक जुगाड़ ये है कि एक मतलब एक कलर वाला, 2 कलर वाला, 3 कलर वाला, हाँ, इन सबको जोड़ ले और 125 में से घटा दे, तो उस तरीके से आ सकता है। एक जुगाड़ और है, क्या जुगाड़ है भाई, कुल 5 बाई 5 बाई 5 का है, ये 5 गुणे 5 गुणे 5 का है, और रंगीन सतह इसकी कितनी मिल जाती है, रंगीन सतह कितनी मिल जाती है भाई, ऊपर का जितना होगा पूरा एक परत, पूरी जो एक परत होगी ऊपर की, वो सब रंगीन ही तो होगी। जैसे ऊपर वाली जो परत है, एक परत, वो रंगीन है, इधर भी, नीचे भी, सामने भी और पीछे भी। मतलब अगर देखा जाए, ऊपर वाली एक परत उखाड़ दी जाए और नीचे वाली भी एक परत उखाड़ दी जाए, तो कितना गया, 2 चला गया। मतलब ऊंचाई में से कितना चला गया, 2 चला गया। सामने वाला एक परत उखाड़ दिया जाए, पीछे वाला एक उखाड़ दिया जाए, तो फिर ये चौड़ाई में से कितना चला गया, 2 चला गया, है ना। ऐसे ही लंबाई में से अगर मान लीजिए हम एक परत इधर से उखाड़ ले, एक इधर से उखाड़ ले, तो 2 चले गए ना। फिर मतलब बचे कितने, फिर अंदर बचे होंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 का केस, यही तो बचेगा, है ना। तो ऐसे घन कितने होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, वो कितने हो जाएंगे, 3 3 9 27। इसमें विकल्प देखो 27 वाला होगा, कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, कितने घन होंगे, 27। बात समझ में आई है। तो अब इस तरीके के जितने क्वेश्चन होंगे बिना किसी फार्मूले के, आप अगर क्वेश्चन पूछे तो फट से ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि 3 सतह किसकी रंगीन हो जाती है, जो कोने पे रहता है, 2 सतह किसकी रंगीन होती है, जो कोर पे रहती है ना, और एक सतह रंगीन के लिए अगर दिमाग में है तो पक्का समझ लो कि हर तरफ से एक एक घटा दो। अगर जैसे मान लीजिए 6 बाई 6 का होता है ना, तो हर तरफ से एक 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 हट जाता है ना, अंदर कितने बनने लगता, फिर कितने बनता अगर 6 का होता, तो एक उधर से गया एक इधर से गया, कितना बचा, 4 बचा, फिर 4 बाई 4 का अंदर बन जाता, फिर 4 चौक 16 एक सतह में मिल जाता, और सतह कितनी रहती है, 6, है ना। तो 16 छंग 96, फिर एक सतह रंगीन वाला कितना आ जाता है उसमें आंसर, 96, है ना। तो फिर कर लोगे ना इस तरीके से, ठीक।